लगातार केरल धमाके से जुड़ा हुआ अपडेट लगातार सामने आ रहा है। अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। मौत का आंकड़ा बढ़ा और ये संख्या 3 हो चुकी है। धमाके में 50 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं और अब जो जांच है वो लगातार जांच एजेंसियों की तरफ से तेज कर दी गई है। 70 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। एजेंसियों को आतंकी हमले का भी यहां पर शक नजर आ रहा है। पीएफआई पर भी एजेंसियों को शक है। ऐसे में हर एंगल से इस मामले की जांच की जा रही है। सीएम ने सर्वदलीय बैठक भी बुलाई है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रही है, मौत का आंकड़ा बढ़कर 3 हो गया है। तो हम आपको केरल धमाके की 3 बड़ी तस्वीरें, 3 बड़ी खबरें बता रहे हैं। धमाके में 3 लोगों की अब तक मौत की जानकारी मिल रही है। पीएफआई का एंगल क्यों? क्योंकि जांच एजेंसियों को शक है कि इसमें पीएफआई का हाथ हो सकता है, क्योंकि पीएफआई के बैन के बाद इस तरह के जो धमाके हैं वो संगठन के लोग कर सकते हैं, ये शक व्यक्त किया जा रहा है। तो वहीं नीले रंग की एक कार भी सीसीटीवी फुटेज में कैद हुई है। जांच के दायरे में ये कार भी है, इसकी भी तलाश एजेंसियां कर रही है। केरल के कोच्चि के कलामसारी में यही वो जामरा इंटरनेशनल कन्वेंशन एग्जीबिशन सेंटर है, जहां पर रविवार को सवेरे 9:30 बजे एक बम धमाका हुआ, जिसमें 3 लोगों की जान चली गई। मरने वालों में एक छोटी बच्ची भी है और 2 महिलाएं हैं। इससे पहले कि जांच एजेंसी और केरल की पुलिस कुछ समझ पाती, उसी बीच में डोमिनिक मार्टिन नाम के एक आदमी ने यहाँ के पास ही के पुलिस स्टेशन में सरेंडर कर दिया। डोमिनिक मार्टिन का कहना है कि वो भी येहोवा समुदाय से ही संबंधित रखता है, लेकिन वो इनकी आइडियोलॉजी में बिलीव नहीं करता है। तो जो अभी तक कयास लगाए जा रहे थे कि हमास के सपोर्ट में जो रैली निकाली गई थी केरल के कोच्चि में, हो सकता है कि उन्हीं ने इस समुदाय पर बम धमाका किया हो, हमला किया हो। लेकिन जिस तरह से डोमिनिक मार्टिन ने पुलिस के पास जाकर के सरेंडर किया है, उससे जो पूरी थ्योरी है वो बदल गई है। लेकिन पुलिस अभी भी उसके बयानों को जांचने में लगी हुई है और अभी तक पुलिस ने ये नहीं कहा है कि क्या डोमिनिक मार्टिन ही वो व्यक्ति है जिसने अकेले इतने बड़े हमले को अंजाम दिया। अभी तक की जांच में निकल करके सामने आया है कि डोमिनिक मार्टिन येहोवा समुदाय से ही है, लेकिन वो इस जो इनकी जो आइडियोलॉजी है उससे बिलीव नहीं करता। उसका मानना है कि जो इनकी आइडियोलॉजी है काफी विस्फोटक है। तो वहीं देखिए, इस पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी अब सामने आ रही है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने केरल बम ब्लास्ट को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने ब्लास्ट की निंदा करते हुए आरोप लगाया है कि कुछ दिन पहले ही कांग्रेस हमास जैसे आतंकवादी संगठन का समर्थन कर रही थी। क्या कुछ कहा अनुराग ठाकुर ने, सुनिए। एक और बम ब्लास्ट की घटना की मैं निंदा करता हूं, लेकिन उसके पीछे आपको ये भी देखना होगा, कुछ दिन पहले ही कांग्रेस का आशीर्वाद और एक तरह से कम्युनिस्टों के नाक तले समर्थन के साथ वहां पर हमास के आतंकवादी संगठनों के तकरीर करते हैं, ऑनलाइन प्रोग्राम होता है, हजारों लोग इकट्ठे होते हैं और वहां की सरकार कार्रवाई नहीं करती है। आखिरकार ये कांग्रेस और कम्युनिस्ट, इनका समर्थन इनको क्यों? तो देखिए, केरल ब्लास्ट को लेकर लगातार सियासत भी तेज होती हुई नजर आ रही है और कुछ ही देर बाद यानी कि सुबह 10 बजे सीएम ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। तो वहीं बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा भी केरल के दौरे पर हैं। इसके साथ ही कई राज्यों में सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। तो न सिर्फ केरल और आसपास के क्षेत्र बल्कि देश की राजधानी दिल्ली में भी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और अलग अलग इलाकों में इस वक्त जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। 10 बजे कुछ ही देर बाद सर्वदलीय बैठक सीएम ने बुलाई है। जितेंद्र शर्मा जुड़ गए हैं हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ। जितेंद्र, एक तरफ तो जहां जांच एजेंसियां लगातार जांच कर रही है, हर एंगल से देखने की कोशिश कि आखिर क्या वजह रही है इसके पीछे और कौन रहा है इस ब्लास्ट के पीछे। दूसरा ये कि जो आरोप प्रत्यारोप का दौर है वो भी हम देख रहे हैं, राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, सियासत आई है। सबसे पहले बताएं कि जांच एजेंसियों की कार्रवाई कहां तक पहुंची है। देखिए जी, डोमिनिक मार्टिन नाम के आदमी ने इस ब्लास्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। उसने कहा है कि उसी ने ये बम धमाका किया है और वो येहोवा कम्युनिटी, जो कि ईसाई धर्म का ही एक
से ही एक निकला हुआ अंग है, उसी से वो ताल्लुक़ रखता है और उसने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है और पुलिस के पास सरेंडर भी कर दिया है। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है, लेकिन डोमिनिक मार्टिन के दावों को पूरी तरह से सच नहीं मान रही है। वो इसको लेकर के अभी भी जांच कर रही है और यही वजह है कि यहाँ पर एनएससी की टीम और जो लोकल पुलिस है वो यहाँ पर पहुंची हुई है और दावों की जांच कर रही है। डोमिनिक मार्टिन ने बताया है कि ये वो कम्युनिटी वो उसी से ताल्लुक़ रखता है, लेकिन जो उनकी आइडियोलॉजी है कि किस तरह से आपको दूसरे जो लोग हैं, यानी कि जो दूसरे समुदाय के लोग हैं, उनसे किसी भी तरह से मिलना जुलना नहीं है, ना ही दूसरे समुदाय से, बल्कि ईसाई कम्युनिटी से भी वो अपने आप को अलग थलग रखते हैं। एक क्लोज उनका एक अपनी कम्युनिटी बना रखी है, जिसको लेकर के वो लगातार विरोध कर रहा है और ये काफ़ी गलत मानता है और इसी वजह से उसने ये धमाका किया है। जो उसने अभी तक पुलिस को बताया है उसके मुताबिक उसने आईईडी बनाई है और उसके बाद जो प्रेयर हॉल था जो उसी के अंदर ले जाकर के वो रखी है, उसको प्लास्टिक पे रखा है और उसके ऊपर एक पेट्रोल डाल करके और कुछ पत्ते डाल करके उसको विस्फोट होने के बाद वहां पर आग लग गई थी। तो ये सब ब्यौरा उसने जांच एजेंसियों को बताया। अभी तक जांच एजेंसियों ने उसे गिरफ्तार नहीं किया है, उससे लगातार पूछताछ कर रही है और जो भी वो बातें बता रहा है उसकी तस्दीक कर रही है। ये सब बातें इसलिए भी अहम हो जाती हैं जिया, क्योंकि जो माहौल यहाँ पर इस समय बना हुआ है या कहीं पूरे देश में बना हुआ है वो कहीं ना कहीं बड़ा सेंसिटिव बना हुआ है। जब ये धमाका हुआ, यानी कि जब कल सवेरे ये धमाका हुआ, उससे एक दिन पहले जितेंद्र, मैं आपसे राजनीतिक प्रतिक्रियाओं के साथ साथ आज क्या कुछ होगा ये भी आगे पूछूंगी। फिलहाल बड़ी खबर आपको बता रही है, केरल पुलिस को शक है कि डोमिनिक मार्टिन नाम का संदिग्ध जांच को गुमराह करने के लिए ही है और इस वक्त केंद्रीय मंत्री क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। To happen and 24 hours later we are seeing the consequences where an innocent group of Jehovah's Witnesses, a Christian community, were gathering peacefully for a congregation and we have seen this bomb blast happen. And as if this was not his responsibility, the Chief Minister, who's also the Home Minister of Kerala, is sitting in Delhi and doing his politics. And I only want to, through you, convey to the people of Kerala and people of India that we must not forget that this type of appeasement politics history, we have seen it in the history of India, always. तो केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर को आप सुन रहे थे। लगातार हमारे सहयोगी जितेंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, अब एक बार आप ये भी बताएं कि आज सरकार की तरफ से क्या कुछ किया जाएगा। आज सर्वदलीय बैठक भी सीएम ने बुलवाई है और राजनीतिक प्रतिक्रियाओं का दौर भी इस ब्लास्ट के बाद लगातार जारी है। बिल्कुल सही कहा जिया आपने कि जो राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। वो जो जांच से जुड़े हुए ब्यौरा है और राज्य के जो हालात हैं उसको लेकर के जो बाकी दलों के नेता हैं उनसे बात करेंगे। और बताया जा रहा है, जो अभी तक जानकारी है, सर्वदलीय बैठक के बाद खुद मुख्यमंत्री इसी जगह पर आएंगे और उसके बाद ही अभी तक की जो जाँच है उसके बारे में खुलासा भी सरकार की तरफ से किया जाएगा कि क्या डोमिनिक मार्टिन ही वो व्यक्ति है जिसने ये धमाका किया या जाँच एंगल किसी और दिशा की तरफ भी चल रही है और कुछ और सबूत मिले हैं। तो जो भी बातें हैं वो मुख्यमंत्री की तरफ से ही माना जा रहा है कि साझा की जाएंगी, बताई जाएंगी कि भी क्या अब तक की जांच के अंदर निकल करके सामने आया है। तो ऐसे में बिल्कुल जो राजनीतिक हालात हैं उसको लेकर के भी सीएम जो है, जो राज्य के मुख्यमंत्री हैं, वो सभी दलों के लोगों से, नेताओं से बातचीत कर रहे हैं। आप जितेंद्र नजर बना के रखिएगा, आगे आपसे हम अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो केरल में बम धमाका हुआ, उसके बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं। जी न्यूज के बड़े सवाल ये है कि बड़ी साजिश, खुफिया एजेंसियां क्या नाकाम रही? दूसरा सवाल यह कि प्रार्थना सभा के दौरान पर्याप्त सुरक्षा आखिर क्यों नहीं थी? तीसरा सवाल यह कि लोकल इंटेलिजेंस को जानकारी आखिर क्यों नहीं मिली? पहले से ही इनपुट्स मिल जाते हैं लेकिन क्या कोई इनपुट नहीं मिला? क्या संदिग्ध आरोपी मार्टिन सिर्फ एक मोहरा है जिसने सरेंडर कर दिया है? ब्लास्ट के पीछे विदेशी साजिश क्या हो सकती है? इस ब्लास्ट के बाद जी न्यूज के ये बड़े सवाल हैं, इनके जवाब मिलना अभी बाकी है और लगातार जो जांच एजेंसियां हैं वो मामले की तफ्तीश कर रही है। सरकार की तरफ से सर्वदलीय बैठक आज बुलाई गई है और लगातार इस मामले को लेकर जो सूचना है वो ये मिल रही है कि डोमिनिक मार्टिन नाम का शख्स जिसने खुद सरेंडर किया है, क्या वो सिर्फ एक मोहरा है? पुलिस को ऐसा शक है। तो वहीं पुलिस ये भी शक जता रही है कि पीएफआई का हाथ इसमें हो सकता है, आतंकी साजिश ये हो सकती है। और बड़ा सवाल ये कि क्या कोई विदेशी साजिश इसमें हो सकती है? ये भी कई सवाल हैं जो कि जांच के बाद सामने आएंगे। हालांकि आज की अगर हम बात करें तो आज भी कई लोगों से पूछताछ होगी, कई सीसीटीवी फुटेज आज खंगाले जाने हैं। आसपास के इलाके के 70
सीसीटीवी फुटेज जो कि खंगालने का काम जांच एजेंसियां कर रही हैं। और एक जो नीले रंग की कार आप देख रहे हैं, तस्वीरों में भी आपको दिख रही है, जांच के दायरे में ये वो कार है जो कि संदिग्ध मानी जा रही है और उसकी तलाश भी लगातार जांच एजेंसियों की तरफ से की जा रही है। पीएफआई जो कि भारत में बैन है ये संगठन, और इस तक पहुंचने की, इसके संगठन के कार्यकर्ताओं तक पहुंचने की कोशिश भी लगातार जांच एजेंसी कर रही है। और बैन के बाद हो सकता है कि ये ऐसे कदम उठाए गए हों और इसी वजह से पीएफआई भी शक के घेरे में है। Zee News.